जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। भारतीय जनता पार्टी का 11 वर्ष कार्यकाल पूरा हुआ। सरकार का, मोदी सरकार का, एनडीए सरकार का। इन 11 वर्ष के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने जो ऐतिहासिक और बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं जो कि आज तक कोई भी दल, पार्टी, नेता आज तक नहीं कर पाए हैं। धारा 370 और ट्रिपल तलाक और वक्फ बोर्ड संशोधन और आयुष्मान इत्यादि ऐसे एक राष्ट्रीय स्तर पर और जो भारत को आगे ले जाने के लिए अनेक कार्यक्रम और अनेक नीतियां देश और समाज के हित में बनाई गई। लेकिन जैसे ही एनडीए सरकार का, भाजपा सरकार का 11 वर्ष पूर्ण हुआ, अब प्रश्न उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक बनेगा और कौन बनेगा, और अभी तक विलंब होने का कारण क्या रहा। मेरे मित्रों और साथियों, भारतीय जनता पार्टी विश्व का एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और भारत एक लोकतांत्रिक और आबादी की दृष्टि से विश्व का बहुत बड़ा देश है। तो इतना बड़ा देश है और इसमें भारतीय जनता पार्टी एक सारे विश्व की बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो इसका अध्यक्ष बनने में समय लग सकता है और विलंब स्वाभाविक है, क्योंकि ये कोई रीजनल पार्टी नहीं है, ये कोई जातीय आधारित पार्टी नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ने वाला दल है। तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो और किस रीजन से हो, किस समाज का हो, तो ये प्रश्न बना हुआ। राजनीतिक लोग, बुद्धिजीवी वर्ग लोग, राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों का एक प्रश्न स्वाभाविक बनता है कि एक ऐसा दल जिसने कि अपना 11 वर्ष ऐतिहासिक दृष्टि से काम किया है, तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का विलंब होना, तो लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, विचार आते हैं। लेकिन मित्रों और साथियों, अब की बार भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को और या फिर दक्षिण की तरफ से अध्यक्ष बनाने को लेकर गंभीर है। किसी युवा को लेकर भी गंभीर है, क्योंकि अभी इस समय जो जेपी नड्डा साहब है वो सामान्य वर्ग से आते हैं और उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उनके समय में जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब, महाराष्ट्र हो, अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में बनी है। तो हम आज बात करते हैं महिलाओं को, क्योंकि नरेंद्र मोदी महोदय ने कहा युवा, महिला और किसान, करीब ये 4 वर्ग उन्होंने बताए हैं। तो हम आज महिलाओं को लेकर चलते हैं, जिसमें महिला भी हैं और दक्षिण के क्षेत्र से हैं। डी पुरंदरी देवी भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री है और सांसद हैं। और आपको पता होगा कि ये दक्षिण की आंध्र से एनटी रामाराव की सुपुत्री है, जिनका कि एक राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दक्षिण से और विशेष करके महिला के रूप में डी पुरंदरी देवी का नाम बहुत आगे चल रहा है और महिलाओं को आगे आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं को बनना चाहिए। उसमें डी पुरंदरी का नाम सबसे पहले आता है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु की सीतारमण आती है। सीतारमण जी भी दक्षिण से आती है, तो ये दक्षिण का जो रीजन है, तो ये दक्षिण भी से आती हैं और ये महिला भी है। तो ये भी इस समय केंद्र में मिनिस्टर हैं और इनका भी राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार में 2019 और 2024 में दोनों समय में ये मंत्री रहीं और इनका ये मंत्री का जो कार्यकाल है बहुत सराहनीय और लोकप्रिय रहा। तो डी पुरंदरी देवी के बाद सीतारमण का भी नाम भारतीय जनता पार्टी बड़े हर्षोल्लास से ले रही है और उछाला जा रहा है। इसके साथ ही हम युवा में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और वो मध्य प्रदेश के लगभग 15 से 18 साल तक लोकप्रिय और जनप्रिय मुख्यमंत्री रहे। उनके
नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार 3 से 4 बार बनी और वो भी एक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का और जनप्रिय चेहरा है और युवा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है कि युवाओं में पिछड़े वर्ग में शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बना सकती है और वो इस लाख पूरी तरह से है भी। धर्मेंद्र प्रधान जो कि उड़ीसा से आते हैं, वो भी एक दक्षिण से आते हैं और इस समय वो केंद्र में मिनिस्टर है। उनका भी नाम भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से आगे चल रहा है। तो युवा, महिला और किसान, यानी भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी महिला को, दक्षिण से युवा को, ओबीसी से किसी न किसी को अध्यक्ष बनाने के लिए अनेक नाम पैनल में आए हैं और अतिशीघ्र भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाएगी और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रिय, सर्वमान्य, सर्वस्पर्शी और एक अच्छा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए आएगा। आप धैर्य रखें। आज तक के लिए इतना ही। कल किसी दूसरे विषय को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।